शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 12 से कम करके 11% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई। महंगाई में कमी का रुझान अप्रैल में भी जारी रहा। गोली मार दो, बेरोजगार न करो। यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस मुलाजमीन सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन यूटिलिटी स्टोर का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुलाजमीन के मौशी कत्ल बंद करो के नारे। पास कंपनियां काम करती हैं, उनको हमारा खानदान है। जैसे हमारा वर्कर है, गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट काम है, वो भी हमारा खानदान है। ये तकरीबन 40 के 50 हजार खानदान के हमारा ये रोजी रोजगार ये बंद कर रहे हैं। हम जो बिल भी खोल के बैठे हुए हैं, रात को सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं। हमारा काम है गरीब की खदमत करना, लेकिन ये गवर्नमेंट हमें ये काम नहीं करने दे रही। अगर इन्होंने ये तमाम लोगों को बहाल नहीं किया तो अगला जो हमारा मरहला है उसके अंदर हम डी चौक इस्लामाबाद में धरना देंगे और उस वक्त तक वो धरना जारी रहेगा जब तक कि हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। अब सिर्फ ऐलान नहीं, अमल होगा, डंडा भी चलेगा। 15 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज ने वाजे किया, पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समिता अफजाल ने शहरियों से अपील की, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल न करें। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी खुशाइन करार। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया, माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए पाबंदी लगाई। प्लास्टिक बैग नालों के ओवरफ्लो होने का बाइस बनते हैं। कचरे का ज्यादा फैलाव भी प्लास्टिक बैग के बाइस होता है। टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर्स जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, उनकी हमने बैलेंस शीटें देखी। उनका एक्सपोर्ट बड़ा है डॉलर टर्म में, और उनका प्रॉफिट जो है वो इतना कम हो गया है कि वो परेशान है। इसकी मेन रीजन ये है कि एनर्जी के प्राइस हमारे सबसे ज्यादा रीजन में। कराची चैम्बर ने टैक्स ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। सदर जावेद बुलवानी ने ऑर्डिनेंस को आइन के खिलाफ वर्जी करार दिया। कारोबारी इदारों में टैक्स अफसरान की तैनाती को हरासानी के मुतरादिफ करार दिया। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स रिजवान इरफान का ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। सदर काटी जुनेद नकी ने एक्साइज एक्ट में तरमीम को बदनीयती पर मबनी करार दिया। आपने 11 ट्रिलियन, फिर अब उसको तकरीबन 12.5 ट्रिलियन पे आप ले गए उन टारगेट्स को। तो आप ये बताइए कि अब तक जो है वो मुल्क की इकॉनमी ने पिछले 7-8 महीनों में कितनी एक तरक्की कर ली कि ये टारगेट्स जो है वो आपने सेट किए। ये टारगेट्स कहाँ से आए? शहर कायद में बादल बरसने को तैयार। शाम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बेशतर बरसाती नालों की सफाई बड़ा चैलेंज। लांठी कोरंगी के मरकजी बरसाती नाले का काम ताखीर का शिकार। 3 माह में मुकम्मल होने वाला काम 5 माह बाद भी अधूरा। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने शिकवा किया, बारिश हुई तो कई आबादियां डूब जाएंगी। 1 साल से ये नाला जो है ना कह रहे हैं कि बनेगा। इन्होंने इधर से भी बनाने की कोशिश की है कि उस तरफ से इसका पानी जाएगा, लेकिन उसके बाद से ये काम रुक चुका है। अब जब भी बारिश होगी तो ये नाले का सारा पानी तकरीबन बाहर आएगा और इलाके में भी जाएगा। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम। कराची वालों को 7वें रोज भी पानी ना मिल सका। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जिना टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का रात तक पानी की बहाली का दावा। जामिया कराची में शोबे केमिस्ट्री की बेसमेंट में 9 फीट पानी मौजूद। पानी की नाकासी ना होने से करोड़ों रुपए का केमिकल तबाह। मरम्मती काम के बायस केपीटी फ्लाईओवर की बंदिश का नवा रूज। शहरी मुतबादल रास्ता इख्तियार करने लगे। बलोच कॉलोनी से कयूमाबाद जाने वाली ट्रैफिक को फ्लाईओवर से नीचे गुजारा जा रहा है। डिफेंस जाने वाली कयूमाबाद चुरंगी से घूमकर जा रहे हैं। फ्लाईओवर के 3 हिस्सों में वक्फे से काम किया जाएगा। ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने से पुलिस एहलकारों को भी मुश्किल।